वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय लर्नर गगा का नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी आप पिछले पुराने पार्ट ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को मार्क कर दिया, वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया। इन शॉर्ट इन दोनों ने एक दूसरे के वो जो वेट था, हस्बैंड और हस्बैंड वाले सारे राइट्स एक दूसरे को दे दिए। अब विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ अभी भी कोरिया में हैं। आगे विंग और वांग जी कोरिया में रहने के बाद शिचैन को फ़ोन करके सब बता देते हैं। वांग जी ने शिचैन को बता दिया कि उसके ने और विंग ने एक दूसरे के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली। विंग और वांग जी अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। वहीं शिचैन ने विंग को शिचैन को वांग जी ने ये भी बताया कि किस तरीके से लैन हुई ने विंग को झूठ बोला। ये बोला कि वो उसकी फर्स्ट डेट में उसके साथ नहीं रहना चाहता था। ये झूठ के कारण ही विंग वांग जी से थोड़ा दूर हो गया, या ये कह दे अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा गलत सोचने लगा। अब जब ये शिचैन को पता चल गया कि वही लैन ने ही झूठ बोला है विंग से, तो वो भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि वो गलत हीट वाली मेडिसिन देने वाली भी लैन हुई है। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब विंग और वांग जी वापस आ जाएंगे चाइना, तो वो इस बारे में सब लैन हुई के सच सबको सामने लाएंगे। वहीं वांग जी विंग के साथ यहीं रहता है जब तक विंग की एजुकेशन पूरी नहीं होती। एक उनका प्रोजेक्ट भी तब तक कंप्लीट हो जाएगा और तब तक विंग यहाँ से अपनी प्रॉपर डिग्री लेकर ही अगर जाएगा चाइना में, तो उसके अंकल को और सबको कितनी खुशी होगी। इसी कारण वो विंग के साथ यहीं रहने की कोशिश करते हैं। इस बीच में कुरैन और एक तरीके से मास्टर लैन शिचैन से बार बार पूछते हुए कि वांग जी वहाँ क्यों हैं, तो वो शिचैन अभी किसी को सच नहीं बताता है। उसने कुरैन को थोड़ी हिंट तो दे दी थी कि शायद उन्हें विंग मिल गया है, लेकिन अभी वो अपने ग्रैंडफादर के सामने कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि जब विंग और वांग जी एक साथ आए तब ज़्यादा सही रहेगा। वहीं वांग जी के ग्रैंडफादर ये सोच के कि अब तो 5 साल हो गए, वो बार बार शिचैन और कुरैन को फोर्स करें कि वांग जी को जल्द से जल्द चाइना वापस लाएं और वांग जी की अब नई शादी के बारे में सोचें। वहीं इस बात पे कुरैन काफ़ी गुस्से में बोलते हैं कि आपको अगर इतना ही शादी का शोर मच रहा है तो आप शिचैन की शादी कर दीजिए। क्यों बार बार वांग जी को फोर्स करें, क्यों बार बार वांग जी को ही टारगेट करें। वो आपके तो दोनों ही ग्रैंडसन है ना, तो शिचैन शिचैन के लिए आप सोचिए क्यों बार बार वांग जी को फोर्स कर रहे हैं। इस बात पे आखिरकार मास्टर लैन शिचैन और कुरैन के सामने अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो शुरू से ही वांग जी के लिए लैन हुई को पसंद करते थे और इसी कारण वो लैन हुई और वांग जी की अपनी जब तक वो ठीक है दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। ये उनकी एक तरीके से विश है। जब एक तरीके से ये बात मास्टर लैन कुरैन के सामने बोलते हैं, तो वहाँ लैन हुई भी वहाँ आ गई थी। लैन हुई को मन में बड़ी खुशी होती है क्योंकि मास्टर लैन ने ये क्लियर बोल दिया कि ये उनकी लास्ट विश है। इस बात पे शिचैन को मन में बहुत गुस्सा आता है कि उसके ग्रैंडफादर कितनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की के साथ उसके भाई को बांधना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो चुप है क्योंकि उसे एक तरह से वांग जी और विंग ने साफ मना किया था कि अभी वो लैन हुई के बारे में किसी को कुछ ना बताए, क्योंकि विंग को मन में बहुत खुंदस है लैन हुई पे। वो चाहता है कि वो खुद लैन हुई के मुंह पे ये बात बोले या देखे जब वो अपने वांग जी के साथ वापस आए। उसने तो पूरी कोशिश करी थी, पूरी जान लगा दी थी उसको लैनर गगा से दूर करने में, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी या उसके लैनर गगा का प्यार सच्चा था जो उसके पास आ गए। वरना वो अगर कोई और अल्फा होता तो गुस्से में शायद विंग को अब तक छोड़ भी देता। वो तो उसके लैनर गगा उसे इतना प्यार करते थे कि उसके लिए वेट किया, उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गए। पर वो तो अपनी बेवकूफ़ी में अपनी लाइफ के इतने प्यारे पर्सन को अपने लैनर गगा को अब दूर कर चुका था। इस कारण वो बहुत गुस्सा है लैन हुई से और वो खुद लैन हुई से मिलना भी चाहता है। वहीं वांग जी विंग के साथ इस कोरिया में अच्छा खासा हनीमून टाइम स्पेंड करें। वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरा टाइम रहते हैं। जहाँ विंग वांग जी को अकेला मिलता है, वहीं वांग जी उसे टच करने लगता है, उसे किस करने लगता है, उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने लगता है। वहीं विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लश फील करवाती है क्योंकि विंग और वांग जी की एज में भी अंतर है, तो विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। विंग हमेशा वांग जी से बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसके लैनर गगा थोड़े बेशरम टाइप हैं। जहाँ मौका मिलता है वहीं विंग को साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि विंग को बहुत एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जियांग्स को भी पता चलता है कि विंग और वांग जी मिल गए हैं, तो वो भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने भी लाइन्स को नहीं बताया। जैसे वांग जी ने अपने भाई से रिक्वेस्ट की, वैसे ही विंग ने और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट की। यालिन ने भी विंग से बात करी क्योंकि वांग जी ने विंग से यालिन की बात करवाई। यालिन ने बताया कि उसने कोई लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये गलत फहमी है। वो हमेशा अपने भाई को
किसी से भी कम नहीं मानती, और उसका भाई एक परफेक्ट ओमेगा है, और वांग जी और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और अब तो उसका भाई बहुत यूनिक है, क्योंकि चाइना का वो पहला ओमेगा बना है जो एक तरीके से आर्किटेक्चर कोर्स करके आएगा, वो एक आर्किटेक्ट बन गया है। और ये बात उन जियांग्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी जब लैन कुरैन को ये बात पता चलेगी कि विंग पहला ओमेगा है जो चाइना का जो आर्किटेक्ट बना है, तो उन्हें भी कितनी खुशी होगी। ये बात शिचैन और वांग जी भी जानते हैं। एक तरीके से धीरे धीरे ये टाइम बीत रहा है। वहीं लैनवी का बहुत बुरा हाल है, वो दिन पे दिन वांग जी क्यों नहीं आ रहा, उसको बेचैनी है, वो जल्दी से जल्दी वांग जी वापस आ जाए कोरिया से। वो ये विश कर रही है, क्योंकि वो तो जानती है कि कोरिया में ही विंग है। उसे डर है कि कहीं विंग वांग जी से कोरिया में ना मिल जाए। उसे इस चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा है, और वो इसी टेंशन में बार बार मास्टर लैन से रिक्वेस्ट कर रही है वांग जी को वापस चाइना बुलाने के लिए। विंग का फाइनली कोर्स पूरा होता है, और दोनों एक मतलब विंग और वांग जी वापस चाइना के लिए आ रहे हैं। ये चीज़ की एक्साइटमेंट सबको बहुत ज़्यादा है, जियांग्स को, यानली को, और जिन जुशान को, लान शिचैन को। वहीं लान कुरैन भी आज लान शिचैन के साथ एयरपोर्ट पहुँचे हैं वहीं वांग जी को रिसीव करने। वो ये सोच के कि बहुत दिन से वांग जी उनसे मिला नहीं, क्योंकि इस बीच में मतलब इतने साल में विंग को छोड़ के वांग जी वापस आए नहीं, वो विंग के पास ही रहता था। इसी कारण कुरैन भी इतने टाइम में वांग जी से मिले नहीं हैं। वहीं कुरैन को एक्साइटमेंट है, ये एयरपोर्ट के गेट पे खड़े हैं, तो जब देखते हैं कि वांग जी अकेले नहीं बल्कि विंग के साथ आ रहा है, तो ये देख के उनकी आंखों में भी बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है। उन्हें बहुत खुशी हुई विंग से इतने साल बाद मिलने के। वो भी विंग को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए भी विंग उतना ही प्यारा था जितना उनके दोनों नेफ्यू थे, उतना ही वो विंग के लिए केयर और प्यार करते थे। वो भी विंग को वहाँ देखे खुशी में विंग के पास जाते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों के मार्क भी साफ विजिबल हो रहे हैं उनके नेक पे, तो वो लोग समझ चुके हैं कि इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ा लिया। और अब तो 5 साल वाला वो टाइम भी खत्म हो गया, तो कुरैन को बहुत खुशी है कि वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ हैं। कुरैन से जब विंग मिलता है तो विंग खुशी में बोलते हैं, अंकल कैसे हैं आप। अब कुरैन पहले तो खुशी में विंग को गले लगाते हैं, फिर गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें इतनी दिन बाद याद आई अंकल की, तुमने एक बार भी मेरे अंकल से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, कहाँ चले गए थे तुम बिना किसी को कुछ बताए। इस बात पे वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वो जानते हैं कि विंग पहले से बहुत गिल्टी है सबसे दूर होकर रहने का। इतना ही नहीं, ये बाकी सब लोग तो एक दूसरे के साथ थे, विंग तो बिल्कुल अकेला था। तो उस बेचारे ने भी 3 साल तक सबको बहुत मिस किया था, वो भी तो सबसे दूर था, वो तो इवन अपनी फैमिली से भी नहीं मिला था। तो वांग जी अपनी विंग का साइड देते हुए बोलता है, अंकल ये हमें सरप्राइज़ दे रहा था, ये सबसे दूर कोरिया में सबसे बड़े कॉलेज यानी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ रहा था। अब आपका विंग सिर्फ पहले की तरह नॉर्मल ओमेगा नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट बन गया है। विंग को चाइना का फर्स्ट ओमेगा है जो आर्किटेक्ट बन गया। वांग जी बड़ी प्राउडली बोलता है। विंग भी देख रहा है उसके हस्बैंड की आंखों में उसके ये बातें बोलते हुए कितनी खुशी है। विंग की अचीवमेंट पे कितना प्राउड फील कर रहा है उसका हस्बैंड। विंग बहुत मन में खुश होता है। वहीं ये बात सुन के कुरैन भी बहुत खुश होते हैं। वो खुशी में एकदम से, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बात की तो बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, हमारा विंग वापस हमें मिल गया और इतना बड़ा आर्किटेक्ट बन के आया है। इस बात को तो मैं पूरे चाइना में बताना चाहता हूँ कि अब सिर्फ मेरे पास 2 एक टैलेंटेड नेफ्यू नहीं बल्कि एक टैलेंटेड सन इन लॉ भी हैं। इस बात पे शिचैन जो पीछे खड़े थे वो बोलते हैं, सही बात है, हमारा विंग है ही इतना टैलेंट। इस बात पे विंग भी खुशी में अपने मतलब गगा को गले लगता है। वहीं शिचैन प्यार से विंग को गले लगाते बोलते हैं, क्यों वांग जी से नाराज़ थे ना तुम, तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुमने कि मुझसे अपनी सारी फीलिंग शेयर करोगे, अपनी सारी बातें मुझसे बताया करोगे, तो मुझसे एक बार भी क्यों नहीं बात करी तुमने? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे अब प्यार भरी बातें नहीं करूँगा, अब मैं तुम पे गुस्सा करा करूँगा। इस बात पे भी अपने प्यारा सा पाउट सा फेस बना कर, आई एम सॉरी शिचैन का, मैं सचमुच में बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, मुझे सचमुच में आपसे एक बार बात करनी चाहिए थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आई एम सॉरी शिचैन का, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, और अगर मुझे आगे से किसी से भी कुछ डिस्कस करना होगा तो मैं सबसे पहले आपसे करा करूँगा। इतना ही नहीं, लैना दादा की कंप्लेंट भी आपसे ही करा करूँगा। ये बात बोल के विंग अपनी वही प्यारी सी बनी टीथ स्माइल वांग शिचैन को देता है। शिचैन जो बहुत गुस्सा करके दिखा रहा था वो विंग को ऐसे स्माइल करते हुए देख के अपना सारा गुस्सा भूल के प्यार से बोलता है, ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात, चलो घर पे चलते हैं, और तुम्हारा सब लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हें पता है आज तुम्हारी सीजे
और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, तुम्हारी मदर, फादर, तुम्हारे भाई सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा गेस्ट भी है तुम्हारे लिए जो स्पेशली आया है गोसू सिटी पहली बार तुमसे मिलने। इस बात पे भी एक्साइटमेंट में सबकी तरफ देखने लगता है कि ये न्यू छोटा सा किसकी बात हो रही है। बात जिंगलिंग की हो रही है। जिनिंग से आज तक विंग कभी मिला ही नहीं, तो उसके लिए तो ये प्यारा सा मतलब जिन रोनान से मिलना काफ़ी एक्साइटमेंट वाला पार्ट है। विंग जब वहाँ घर पे पहुँचता तो देखता है उसकी पूरी फैमिली उसका वेट कर रही है। ये सब लोग वांगजी वाले अपार्टमेंट में ही हैं। वहाँ पे इस तरीके से विंग का स्पेशल वेलकम कर रहे हैं। विंग को ये देख के बहुत खुशी होती है। विंग अपनी पूरी फैमिली से मिलता है। सब लोग विंग पे गुस्सा करते हैं जैसे शिचैन और कुरैन ने किया। सबसे विंग हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता है। सब लोग फिर विंग को प्यार से माफ़ भी कर देते हैं क्योंकि विंग से सब लोग ज़्यादा नाराज़ भी नहीं हो सकते। वहीं मैडम यू को जब विंग बताते हैं कि वो इस तरीके से चाइना का पहला आर्किटेक्ट बना है, इस बात पे मैडम यू और जैन फैमिली भी बहुत प्राउड फील करते हैं। इतना ही नहीं, मैडम यू को मन में खुशी होती है कि कहाँ वो उस दिन रात में इतनी बड़ी गलती करने वाली थी, पर विंग की अच्छी किस्मत ही थी जो उसे वांगजी मिल गया। वांगजी ने कितने प्यार से विंग को संभाल के रखा, उसे इतना काबिल बनाया। अब विंग एक नॉर्मल हाउसवाइफ बन के नहीं रहेगा जैसे यहाँ पे 90% ओमेगाज रह रहे हैं चाइना में, बल्कि एक टैलेंटेड, एक सेल्फ डिपेंडेंट, एक तरीके से अपना करियर बनाने वाला ओमेगा बनेगा, जिसे देख के बहुत सारे लोग उसका एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके से सीख कर क्या पता वो भी कुछ अच्छा करियर के बारे में सोचें। ये चीज़ मैडम यू को बहुत खुशी फील करवा रही है। वहीं यानी जब विंग से मिलती है तो वो भी विंग से मिलके बहुत खुश होती है। यानली विंग को बताती है कि उसने विंग को कितना मिस किया। उस लेटर के बारे में भी वो यानली और विंग की बात भी होती है। विंग बताता है कि वो जानता है कि ये ज़रूर किसका करा हुआ होगा, क्योंकि शिचैन भी अब विंग के साथ है। ये सारे लोग मिलके लैन हुई की हरकतों पे बड़ा डिस्कशन करें। वहीं विंग गुस्से में बोलता है आप लोगों में से कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। उसने सबसे ज़्यादा पेन मुझे और मेरे लैनर गगा को पहुँचा है, तो उसे पनिशमेंट देने का हक सिर्फ मेरा है। आप चिंता मत कीजिए, उसको किस तरीके से पनिश करना है मैंने सोच लिया है। लैनर गगा सामान पैक कर लीजिए, हम यहाँ नहीं बल्कि आप लैन मेंशन ही जाके रहेंगे। मेरे पीछे बहुत मर्जी चला ली उसने, सॉरी फॉर माई बैड हिंदी, मन मर्जी चला ली उसने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो होगा जो होना चाहिए था। अब सब कुछ सही होगा और मैं अब उसे उसकी सही औकात दिखाऊंगा। विंग थोड़ा गुस्से में बोल रहा है। वहीं विंग की आंखों में इतना गुस्सा देख के लैनवी के लिए वांगजी मन में वो भी बहुत गुस्सा है लैनवी पे, पर वो मन में खुश है कि विंग खुद चाहता है उस पर्सन को पनिश करना जिसने उन दोनों के रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश की। इसका मतलब विंग खुद एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा की तरफ बढ़ रहा है और ये चीज़ मैं वांगजी को बहुत खुशी दे रही हूँ, क्योंकि वांगजी को कोई कमज़ोर सा हमेशा उसे बैठ के सर्व करने वाला या घर संभालने वाला ओमेगा नहीं चाहिए था। वांगजी को ऐसा ही ओमेगा चाहिए था। ऐसा ही तो वो अपने विंग को बनाना चाहता था, एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सही के लिए खड़ा होने वाला ओमेगा, गलत को पनिश करने वाला ओमेगा, और उसका विंग ऐसे ही बन रहा है। और इस चीज़ की विंग को बहुत मतलब वांगजी को बहुत खुशी है। वांगजी मन एकदम से बोलता है ठीक है हम यहाँ से घर ही चलेंगे, पर अभी तुम कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताओ। मेरे ख्याल से अभी ग्रैंडफादर को हम आ गए हैं पता नहीं है। इस बात पे कुरैन बोलता है नहीं उन्हें अभी नहीं पता, मुझे लगा तुमने मुझे मना किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, इसलिए मैंने उन्हें बताया नहीं था। विंग और वांगजी, जैसा वांगजी ने कहा, विंग और वांगजी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ दिन यहाँ पे एंजॉय करते हैं। उसके बाद जैसा विंग ने डिसाइड किया था वो लैंड मेंशन के लिए वांगजी के साथ निकल जाता है। वहीं लैंड मेंशन का अलग ही माहौल है। लैंड मेंशन में बहुत एक्साइटमेंट है, सारी जगह तैयारियां हो रही है, डेकोरेशन हो रही है, क्योंकि किसी ने ये तो नहीं बताया मास्टर लैंड या लैंड हुई को कि वांगजी और मतलब विंग एक साथ आ रहे हैं। बस यही बताया कि वांगजी बहुत दिन बाद अब कोरिया से वापस चाइना आ रहा है और अब वो लैंड मेंशन में ही रहा करेगा, इसलिए ये लैंड हुई बड़ी एक्साइटमेंट में सब कुछ कर रही है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे लैंड हुई जैसे ही मतलब उसे मौका मिला था अपने असली रंग में भी आ गया। अब वो इस घर को अपना कब्जा समझती है, सब पे चीखती है, चिल्लाती है, सर्वेंट्स के साथ बहुत रूडली बिहेव करती है, जब देखो अपनी मनमर्जी चलाती है। एक तरीके से इस सारे घर को अपना एक कहते ना कब्जे में कर लेना, वैसा हाल है। उसकी पसंद की चीज़ें बनती हैं, उसकी पसंद की ही इस घर में अब डेकोरेशन है हो गई है, उसकी पसंद से ही हर चीज़ लाई जाती है। एक तरीके से लैंड हुई ऑलरेडी लैंड मेंशन को अपना बना चुकी है। अब इस बड़े से लैंड मेंशन इस शहर की शानो शौकत में वो
कहाँ पुराना रेसेस जाना चाहती है, वो यहीं रहना चाहती है इस बड़े से लैंड मेंशन में। ये मेंशन उसके पुराने क्लाउड रेसेस वाले मेंशन से साइज़ में बहुत बड़ा है, ऊपर से 7 भी ज़्यादा है, ऊपर से शहर की वो कहते हैं ना सारे सुविधाएं उसको मिल रही हैं, पार्टीज़ में भी अब वो जाती है अपने ग्रैंडफादर के साथ में यानी मास्टर लैंड के साथ में। तो इसे ये लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और वो एक्साइटमेंट में भी है क्योंकि उसे लग रहा है कि आज वांग जी वापस आएगा। वहीं और वांग जी की ऑफिशियली अब शादी भी टूट गई क्योंकि वो 5 साल हो गए एक दूसरे को मार्क भी नहीं किया उन्होंने। अब वो यहाँ आके रहेगा तो अब तो वो मास्टर लैंड से रिक्वेस्ट करके या मास्टर लैंड इमोशनली ब्लैकमेल करके या इमोशनली टॉर्चर करके उसकी और वांग जी की शादी करवा ही देंगे। इसी एक्साइटमेंट में वो लगी पड़ी है। इतना ही नहीं, 127 पे भी वो बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, ये तुम कैसे कर रहे हो, मैंने कैसे बोला था, ऐसे कर करके। जैसे वांग जी वहाँ आता है, मतलब उनके आने की बाद में पता चलता है तो एक्साइटमेंट में लैंड हुई और मास्टर लैंड गेट की तरफ आते हैं पर उनकी आँख शॉक में बड़ी हो जाती है क्योंकि कार से पहले वांग जी उतरता है और हाथ देकर वो विंग को बड़े स्टाइल में उतारता है। विंग बड़े एक्साइटमेंट में बड़े एटीट्यूड में कार से उतरते हुए आते हैं। पीछे कुरैन और शिचैन भी दूसरी कार से वहाँ पहुँच रहे हैं। ये चारों एक साथ मेंशन में एंट्री करते हैं। विंग को इस तरीके से वांग जी के साथ आता देख के लैन हुई तो एकदम से शॉक में रह जाती है। वहीं मास्टर लैंड भी काफ़ी शॉक है एकदम से। मास्टर लैंड वहाँ पे पहले वांग जी और विंग को देख के शॉक होते हैं, तभी विंग और वांग जी उनके पास आते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं। इस बात पे मास्टर लैंड जो शॉक में थे वो थोड़े होश में आके एकदम से, वांग जी तुम इसको अपने साथ क्यों लिया है, ये अब आया है, इसे कहाँ था ये 3 साल से, तुमने पूछा क्या क्या रंगलियाँ मना रहा था, तुमने पूछा, तुम्हें बिना बताए ये चला गया और तुम इसे बड़े प्यार से ऐसे वेलकम कर रहे हो, ये क्या तरीका हुआ, तुम्हें इसे तो तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जो ओमेगा एक बार अपने घर की दहलीज पार करके बाहर निकल जाता है, उस ओमेगा को इतनी रिस्पेक्ट देना ये कहाँ का तरीका है, ये तो हमारे प्लान में नहीं होता है। इस बात पे वांग जी जो अपने विंग के बारे में ऐसी बातें सुनता है तो उसका खून पहले ही फूक जाता है। एक तो उसका विंग के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि बाहर क्या करके आया है, उसको पता है उसका विंग क्या है, उसे पता है उसके विंग की सारे कैरेक्टर के बारे में। वो जानता था कि अगर वो विंग के मतलब वांग जी के साथ नहीं है विंग, तब भी किसी और ओमेगा को वो कभी अल्फ़ा को अपने आप को कभी टच नहीं करने देगा, और जो सच भी है भाई। तो इस बात पर वांग जी गुस्से में एकदम से बोलते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप ये भूल क्यों जाते हैं, आप मेरे हस्बैंड के बारे में बात करें, मुझे पता है मेरे हस्बैंड के बारे में सब कुछ, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके नेचर के बारे में। और दूसरी चीज़, विंग यहाँ से गया था अपनी पढ़ाई के लिए, आपको ये जान के हैरानी होगी लेकिन विंग इस समय का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर स्कूल जो है उससे ग्रेजुएट होके आया है। वो पहला ओमेगा है चाइना का जो ये इस डिग्री को कैरी करता है, आर्किटेक्ट बन के आया है मेरा विंग, और आप उसकी कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन अब मैं और विंग एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं, तो विंग मेरा अभी भी ऑफिशियली हस्बैंड है, तो उसके बारे में कुछ गलत कहने से पहले अब 4 बार सोच लिया है। अब वहाँ मास्टर लैंड ये सुन के दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना नहीं, लैनोई का तो मन करता है कि अभी वो अपने पास से कोई आवाज़ उठा के विंग का सर फोड़ दे। ये क्या कर दिया विंग ने, वो तो चला गया था ना, इतनी मेहनत करके इतने सारे पापड़ बेल के उसने विंग को वांग जी की लाइफ से बाहर निकाला था, कहाँ से वापस आ गया ये विंग। लैनोई को मतलब बहुत खिसियाहट हो रही है इस बात पर। मास्टर लैंड तुरंत बोलते, ये तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, तुमने इसे मार्क कर दिया, जब 5 साल में इसने तुम्हें अपने आप को मार्क नहीं करने दिया था तो अब कैसे करने दिया। समझ गया होगा ये, जब यहाँ से बाहर जाके वहाँ की लोकल लाइफ जी होगी, धक्के खाए होंगे, तो ये लग्जरियस लाइफ, ये शानो शौकत ऐश की ज़िंदगी बिताने के मारे तुम्हारे पास वापस आ गया होगा, है ना, यही सोचा होगा इसने। मास्टर लैंड गुस्से में बोलते हैं। इस बात पे वांग जी और ज़्यादा गुस्सा होते थे, विंग को मेरे नाम की या मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि विंग अब अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ओमेगा बन चुका है। विंग चाइना का पहला आर्किटेक्ट बन चुका है। विंग को आने से पहले ही हज़ारों प्रोजेक्ट्स के ऑफर आए थे। विंग अकेले इतना कमा सकता है कि उसे मेरी या इस शानो शौकत की लाइफ की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने आप अपनी लाइफ जैसी चाहे वैसी बना सकता है। मतलब इस बात पे वांग जी बड़े प्राउड से बोलता है। सच्चाई तो यही है, वांग जी हमेशा विंग ऐसी ही लाइफ जिए या ऐसा ही ओमेगा बन के रहे, वो यही चाहता था। और वो अभी ये बात शान से अपने अंकल के आगे बोल रहा है। इस बात पे एकदम से मास्टर लैंड बहुत शॉक हो जाते हैं, क्या तुमने इसको आर्किटेक्ट बना दिया,
इस बात पे विवांग जी तुरंत बोलता है, मैंने नहीं, विंग ने अपनी मेहनत से ये डिग्री हासिल की है। विंग हम सबसे दूर वहाँ पे कोई रंगरलिया नहीं बना रहा था, अपना करियर बना रहा था। विंग ने पूरी मेहनत करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि उसे अब किसी अल्फा की या किसी बड़े घर के नाम की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे विंग को मन में बहुत खुशी होती है कि उसका हस्बैंड अब जो सचमुच में बहुत बड़ा नाम है चाइना का, वो अपनी वैल्यू कम कर रहा है विंग की पढ़ाई के आगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि विंग को मन में खुशी भी दे रही है। इस बात पे पीछे खड़ी लैन हुई एकदम से शॉक हो जाती है। लैन हुई ने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी विंग के लिए इतना प्राउड फील करेगा या इस तरीके से विंग की सबके आगे तारीफ़ें करेगा। उसे मन में इस चीज़ की बहुत जेलसी हो रही है। मास्टर लैन आपको ज़्यादा बोलने लायक रहते नहीं, क्योंकि वांग जी इस समय कितना गुस्से में है वो भी देख सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला तो और ज़्यादा वांग जी गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उनको जानने के बाद लैन हुई भी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी एकदम से एक सर्वेंट लैन हुई के पास आता है बोलने के लिए, मैडम आपने जो कहा था वो सब हमने कर दिया है, डिनर टेबल रेडी है। इस बात पे लैन हुई अपना गुस्सा सारा उस सर्वेंट पे निकाल देती है। तो जोर से उसके ऊपर चीख के बोलती है, तो क्या करूँ मैं, तुम्हें अवार्ड दूँ, कर दी होगी रेडी तो उससे मुझे आके क्यों बोल रहे हो, जाओ अपना काम करो। वो बेचारा सर्वेंट थोड़ा खिसियाता हुआ अपना मुंह नीचे करता हुआ जाने लगता है। ये देख के वहाँ पे खड़े कुछ लोग शॉक भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो विंग को आता है। विंग को कभी भी किसी से अपने से नीचे यानी सर्वेंट्स के साथ कोई बुरा बिहेव करे वो इंसान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सच्चाई है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो हर किसी के साथ एक जैसा बिहेव करेगा, लेकिन कोई इंसान अच्छा नहीं सिर्फ दिखावा कर रहा है तो वो उसका जज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नोटिस करें कि वो अपने से नीचे लोगों जो होते हैं उनसे किस तरीके से बिहेव करता है। अगर कोई जानबूझ के अपने से नीचे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है या उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान सिर्फ दिखावटी लोगों के सामने अच्छा बनता है, दिल से वो अच्छा नहीं है। विंग समझ चुका है कि ये लैन हुई उसके सामने जो अच्छा बनने का नाटक करती है वो असली लैन हुई नहीं है, बल्कि ये है असली लैन हुई जो सबके पीछे लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करती है, यानी चालबाजी करती है। वो ये समझ चुका है। विंग तुरंत आगे गुस्से में आके एकदम से लैन हुई को रोकता है और उस सर्वेंट को रोकता है और एकदम से सर्वेंट को बोलता है, जाइए सारे के सारे सर्वेंट्स को यहाँ पे बुलाइए। इस बात पे वो सर्वेंट शॉक हो जाता है। वही लैन हुई भी थोड़ा शॉक है कि ये विंग ऐसा क्यों कर रहा है। अब मास्टर मतलब एक तरीके से लैन कुरैन, लैन शिचेन और वांग जी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। एकदम से वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। विंग सबके सामने बोलता है, आपको आइडिया हो गया होगा इस घर की लैंड फॉरेन मैं हूँ, इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं हूँ यहाँ का असली एक तरीके से लीडर या इस घर को संभालने वाला ओमेगा। तो आगे से आपको किसी की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपका बॉस सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा आप पे कोई किसी तरह का ऑर्डर नहीं जता सकता, कोई भी आपके ऊपर चीख नहीं सकता। और अगर ऐसा किसी ने करा तो वो विंग गुस्से में लैन हुई की तरफ देखते हुए बोलता है, तो वो ये चीज़ याद रखे कि उसे मेरे घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये घर मेरा है, इस घर के असली ओनर या एक तरीके से मैनेज करने का राइट मेरा है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ का लैंड फॉरेन। मेरे अलावा कोई और मेरे सर्वेंट्स या मेरे हाउस हेल्पर्स के साथ बुरा व्यवहार करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आगे से आपके साथ कभी भी कोई बुरा व्यवहार करे तो आप मुझसे कंप्लेंट करेंगे, मेरे अलावा किसी की कोई कमांड नहीं सुनेंगे। हाँ, आप बाकी सब यानी मेरे हस्बैंड, मेरे दगा यानी लैन शिचेन और लैन कुरैन और मास्टर लैन के अलावा आप किसी का ऑर्डर नहीं सुनेंगे। ये लोग के अलावा आपको किसी के ऑर्डर सुनने का मतलब आपको ऑर्डर देने का किसी का राइट नहीं है। इस बात पे लैन हुई को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में विंग की तरफ देखते बोलते, तुम कहना क्या चाहते हो, मेरा इस घर पे कोई राइट नहीं है। इस बात पे वांग जी जो विंग के सपोर्ट करता है वो आगे आगे बोलता है, सही कह रहे हैं विंग, तुम्हारा इस घर में एक गेस्ट वाला हक है, तुम गेस्ट हो, गेस्ट घर को संभालें या एक तरीके से हाउस कीपर्स या सर्वेंट को डील करें, ऐसा नहीं होता। ये काम घर के लोगों का होता है, तो घर के लोगों को ही ये काम करना चाहिए। काफ़ी जिम्मेदारी उठा ली तुमने, जब तक विंग यहाँ नहीं था तब तक, अब विंग आ चुका है तो ये सब काम अब विंग ही संभालेगा, है ना विंग, तुम संभाल पाओगे ना। विंग बड़े प्यार से स्माइल करते हुए वांग जी की बात पे अग्री करता है। विंग और वांग जी वहाँ से ये बात बोल के चले जाते हैं। लैन गुस्से में वहाँ पे खड़ी रह जाती है। एक तरीके से विंग में आते ही उसकी
असली औकात उसे दिखा दी। उसे बता दिया कि वो यहाँ पे एक गेस्ट है। गेस्ट का काम होता है आएँ, खाना खाएं और जाएं। इस तरीके से घर पे हक जमाने का या घर वालों पे ऑर्डर देने का उनका कोई राइट नहीं होता। विंग और वांग जी क्लियरली बोल कर चले गए। शिचैन और कुरैन को ये विंग, नया विंग, इसका ये बोल्ड विंग बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें भी अच्छा लगा। विंग ने खुद आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ज़रूरी नहीं है कि घर का काम से या आप बाहर बहुत अच्छा काम करते हो तो आप घर नहीं संभाल सकते, आप दोनों काम कर सकते हो। जो ये दोनों काम करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो नहीं कर पाते कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं या जितना कर सकते हैं उतना मैनेज करते हैं। विंग ये जानता है, विंग यही सोच रहा है कि जितना वो मैनेज कर सकता है वो मैनेज करेगा, क्योंकि सचमुच में वो ही इस घर का रियल एक तरीके से मैनेज करना या लैंड फॉरम है, उसकी जिम्मेदारी है इस घर की में हर चीज़ में सही है। इसलिए वो ये बात लैंड हुई के सामने बोला है तुरंत। लैंड कुरैन और लैंड एक तरह से लैंड शिचैन जब वांग और वांग जी यहाँ से चले जाते हैं तो आपस में बात करते हैं। लैंड कुरैन बोलते हैं कि कल एक बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस कर दो, पूरे चाइना को के सारे बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, हायर पोजीशन के ऑफिसर्स को, सारे VIP लोगों को इनविटेशंस भेज दो। कल एक ग्रैंड पार्टी होगी विंग के वापस आने की। सारे चाइना को पता होना चाहिए कि हमारा विंग इस समय चाइना का पहला ओमेगा आर्किटेक्ट बना है। सबको पता होना चाहिए कि हम लैंड्स किस तरीके से अपने ओमेगास को आगे ग्रो करने देना पसंद करते हैं। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि ओमेगा सिर्फ घर नहीं संभाल सकते, उन्हें ऐसे ही चांस मिले, थोड़ा सा एक हौसला मिले तो वो भी अच्छी बड़ी पोजीशंस पे जा सकते हैं। इसलिए ये ग्रैंड पार्टी मैं करना चाहता हूँ। कुरैन बड़े प्यार से शिचैन से बोलते हैं। शिचैन भी इस बात पे तुरंत अग्री हो जाते हैं और जैसा उनके फूफू ने कहा, उनके अंकल ने कहा, वैसे ही वो सारी पार्टीज की तैयारियों में लग जाते हैं। कल शाम को एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है तो एक ही दिन है शिचैन पे इस पार्टी का ऑर्गेनाइज करने में। ये बात सुन के लेनुई को और गुस्सा आता है क्योंकि अब विंग की एक तरीके से घर पे वांग जी इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है उसके आर्किटेक्ट बनने पे। अब तो ये सारी दुनिया के आगे, सब लोगों के आगे इस चीज़ के बारे में बोलेंगे तो विंग को वाहवाही मिलेगी। उसे ये चीज़ जेलसी फील करवा रही है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है गाइस। आई थिंक कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद ये फैन फिक्शन या एक पार्ट और हो सकता है। मेरे ख्याल से कल तक तो मैं फिनिश कर दूँगी, ये फैन फिक्शन फिनिश हो जाएगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन एंड प्लीज़ लाइक